हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर यानी संरचना और स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी त्रिविम रसायन के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन एमिनो एसिड। किसी भी एमिनो एसिड की जो जनरल संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए यहाँ पर जनरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसी को यहाँ पर विस्तार से समझाया हुआ है। देखिए कि एमिनो एसिड जैसा कि नाम से जानते हैं, एमिनो एक एमिनो ग्रुप होता है जो कि यहाँ पर प्रोटोनेटेड एमिनो ग्रुप है, और इसके एसिड है तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो कार्बन सेंट्रल कार्बन होता है जिसे कि अल्फा कार्बन के नाम से जाना जाता है। ये अल्फा कार्बन इसलिए कहा जाता है क्योंकि COOH ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन है। प्रेफरेंस में वरीयता में ये COOH जो है सबसे अधिक वरीयता प्राप्त है, इसीलिए ये कार्बन जो उससे पहला जुड़ा हुआ है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें यदि ये RH नहीं है, ये जो साइड चेन में जो R ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो हाइड्रोजन नहीं है, ऐसी स्थिति में आप आराम से समझ सकते हैं कि एक होगा हाइड्रोजन, एक होगा एमिनो ग्रुप, एक होगा कोई एल्काइल या कोई और संरचना, और एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये चारों ग्रुप क्योंकि एक दूसरे से भिन्न होंगे तो अलग अलग एमिनो एसिड में अलग अलग ग्रुप होंगे और इसी से उनकी पहचान होती है, और ये कायरल कार्बन बन जाता है। और कायरल कार्बन होने की वजह से इसके डिफरेंट या भिन्न भिन्न या त्रिविम रसायन जो संरचना है, स्टीरियोकेमिकल संरचना है, वो प्राप्त होती हैं। तो वो जो प्राप्त होंगे वो है डी आइसोमर या एल आइसोमर, और ऐसे डी और एल आइसोमर को कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर यानी प्रकाशिक समावयवी। तो डी समावयवी और एल प्रकाशिक समावयवी भी एमिनो एसिड दर्शाते हैं, क्योंकि उनका जो ये सेंट्रल कार्बन है या जो अल्फा कार्बन है वह कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन इसीलिए है क्योंकि इसके सारे समूह जो हैं एक दूसरे से भिन्न हैं। तो ये एक एसिमेट्रिक या असममित कार्बन है, जिसकी वजह से एमिनो एसिड एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं कि एमिनो एसिड एक दूसरे से आर ग्रुप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आर ग्रुप के अलावा भी अगर आर ग्रुप समान हो तो दो एमिनो एसिड आपस में एक दूसरे से ऑप्टिकल आइसोमर बनने में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, प्रकाशिक समावयवी में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो पहले आइए जान लेते हैं एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो देखिए कि ह्यूमन बीइंग में, इंसान में जो है, मनुष्य में 20 एमिनो एसिड्स हैं जो जिनकी आवश्यकता लाइफ प्रोसेस को, जीवन की प्रक्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यकता होती है। वैसे भी नेचुरल एमिनो एसिड जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो 22 एमिनो एसिड्स हैं, उसमें से 20 हमें आवश्यक होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और जीवन के कई ज़रूरी जो प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, उनका संचालन करने के लिए। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप सबसे पहले सिंपल एमिनो एसिड जो कि ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन के बारे में एक चीज़ आप देख लीजिए, जो ये अल्फा कार्बन है। अभी हम बात कर रहे थे कि कायरल कार्बन के बारे में, लेकिन ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर या प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि इस वाले कार्बन को आप देखिए, ये है CH2 और इसके साथ लगा हुआ है COOH, और ये जो NH2 है वो है NH2। तो आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है, जैसे कि हम अल्फा कार्बन कह रहे थे, इस अल्फा कार्बन में 3 प्रकार के समूह जुड़े हुए हैं, एक एमिनो, एक कार्बोक्सिलिक, और 2 समान हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो ग्लाइसिन का अल्फा कार्बन है वो कायरल कार्बन नहीं है। और ये कायरल कार्बन नहीं है यानी ये ए कायरल है, और ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाता।
ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बना सकता। तो ये जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता। ग्लाइसिन प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। ये बात आपको याद रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से ज़्यादा याद रखनी है। यहाँ वैल्यूज़ देखिए, पी के ए वैल्यूज़ हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म जो जी या GLY करके ग्लाइसिन का लिखा हुआ है। पी के ए वैल्यूज़ हैं 2.3 और कार्बोक्सिलिक एसिड का और प्रोटोनेटेड एमिनो ग्रुप का जो पी के वैल्यू है वो 9.6 है। इसके बारे में विस्तार से हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जानेंगे। लेकिन यहाँ एक और चीज़ देख लीजिए कि PI आइसो इलेक्ट्रिक जो पॉइंट है वो इन दोनों को जोड़कर, यानी PK A1 और PK A2 इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद और उसको डिवाइडेड बाय 2, उसको 2 का भाग देते हैं तो हमें ये वाला जो PI आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो प्राप्त होते हैं। कम से कम यहाँ अब तक की जानकारी के लिए आप इस बात को जानकर रखिए, अब तक की जो स्टडीज़ के लिए जान के रखिए कि PI आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा आ जाता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है और PK1 और PK2 ये क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। फिलहाल जानते हैं हम स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, संरचना और त्रिविम रसायन के बारे में। नेक्स्ट जो एमिनो एसिड हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, दैट इज़ एलानीन। एलानीन का शॉर्ट फॉर्म है ALA। इसके 2 ये PK वैल्यूज़ हैं और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये है। अब एलानीन की संरचना को देखते हैं। एलानीन में ये जो सेंट्रल कार्बन है, ये जो कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर एक है NH2, एक है COOH और यहाँ देख रहे हैं ये है मिथाइल ग्रुप, और जो नहीं लिखा जाता है वो है हाइड्रोजन। तो अगर आप एलानीन को देखें, एलानीन के 1, 2, 3 और 4 ये चारों ग्रुप्स जो हैं अल्फा कार्बन पर एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए एलानीन जो है कायरल कार्बन वाला यौगिक है और प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमर प्रदर्शित कर सकता है। तो इसके D और L आइसोमर एलानीन बनाएगा, जबकि जो यहाँ ग्लाइसिन था वो इस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को या इस कायरल कार्बन को दिखाने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट अपने पास है वैलीन। वैलीन को VAL के द्वारा या V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उसकी ये संरचना देखिए। अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एक एमिनो ग्रुप है, एक COH ग्रुप है और ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो CH3 ये ग्रुप है यहाँ पर, जो कि इस कार्बन से, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैलीन है वह भी ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, कायरल कार्बन है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए ल्यूसीन में, जिसको LEU या L से प्रदर्शित किया जाता है, एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म इसका जो है वो L या LEU के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। आप इसमें भी देखिए कि ये जो कार्बन है इसमें COOH है, NH2 है और ये 1, 2, 3, 4 कार्बन का ये समूह है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ और एक जो है यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं, एक हाइड्रोजन का होना, COOH, हाइड्रोजन, NH2 और इस एल्काइल ग्रुप का होना, ये सारे एक दूसरे से भिन्न है। तो इसलिए ल्यूसीन भी ऑप्टिकल आइसोमर प्रदर्शित करने में सक्षम है। ये D और L आइसोमर्स प्रदर्शित करता है। डेक्स्ट्रो लीवो प्रदर्शित कर सकता है। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ, D और L जो है वो OH ग्रुप का या NH2 ग्रुप के राइट हैंड साइड में यानी दाईं ओर होने को प्रदर्शित करता है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अगर यहाँ पर OH है या फिर यहाँ पर NH2 है तो उसको D आइसोमर कहा जाएगा। और उसी तरह से अगर NH2 इधर की तरफ हो, बाईं ओर हो, तो उसको L आइसोमर कहा जाएगा। यहाँ अगर हो लेफ्ट हैंड साइड में फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के, तो उसको L आइसोमर कहा जाएगा। यहाँ एक बात आप बहुत ध्यान से याद कर लीजिए या समझ लीजिए कि D और L का डेक्स्ट्रो यानी प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश यानी मोनोप्लेन पोलराइज्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट को दाईं ओर घूर्णित करना और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इस डेक्स्ट्रो को छोटे d से दिखाया जाता है और लीवो
और लीवो को स्मॉल एल से दिखाया जाता है, LEAVO। लीवो का अर्थ है कि समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट को लेफ्ट साइड में या एंटी क्लॉकवाइज साइड में घूर्णित कर देना। तो वहाँ पर ये जो लीवो है जिसको एल से प्रदर्शित किया जाता है, डेक्स्ट्रो जिसको डी से प्रदर्शित किया जाता है, इन दोनों का ये डी और एल से कोई लेना देना संबंध नहीं है। इस बात को आप अपने ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से आइए देखते हैं कुछ और अमीनो एसिड्स और देखते हैं कि वो उसमें कायरल कार्बन है या नहीं है। देखिए ये आइसोल्यूसिन, इसमें कायरल कार्बन है क्योंकि ये समूह, ये समूह, ये समूह और जो चौथा है वो हाइड्रोजन, वो एक दूसरे से सभी डिफरेंट है। आइसोल्यूसिन को ILE या एल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसके दो पीके वैल्यूज़ हैं 2.4, 9.7 और जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो PI है। इसी तरह से आप ये भी देखिए, फिनाइल एलानीन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है। इनके ये शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रीविएशंस हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि PKA3 ग्रुप है और इसके साथ में लिखा हुआ है R ग्रुप, यानी R ग्रुप में भी कोई ऐसा का भी डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, तो उसका वैल्यू यहाँ पर आता है। तो आप देखिए ये जो R ग्रुप है इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप है वो भी एसिडिक होता है, तो उसके लिए भी एक और डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका बनता है। तो इस प्रकार से जो हम देख रहे हैं कि एमिनो एसिड्स जो कि ह्यूमन बीइंग में टोटल 20 और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नेचुरली अकरिंग यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 22 एमिनो एसिड्स की संरचना को हम अब यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए कुछ और एमिनो एसिड्स हैं, सिरीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन और 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस इसके अनुसार हो जाता है। और इसके बाद देखिए सिस्टीन है। तो ये सारे जो एमिनो एसिड्स हैं यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये है अल्फ़ा कार्बन यहाँ पर, ये अल्फ़ा कार्बन है यहाँ पर और ये रहा अल्फ़ा कार्बन यहाँ पर, देन दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, यहाँ अल्फ़ा कार्बन। ये सारे जो हैं अल्फ़ा कार्बन्स जो हैं वो कायरल हैं और इन पे अलग अलग जो समूह हैं जुड़े हुए हैं, 4 अलग अलग प्रकार के समूह जुड़े हुए हैं, तो जिस वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकने में सक्षम होते हैं। इसके साथ ही आप देखिए ये सिस्टीन है, मिथ्योनिन है, एस्परजीन है, ग्लूटामीन है। इनमें भी आप देखें कि जो आर ग्रुप है वो ये आर ग्रुप है, यहाँ पर देखिए इतना बड़ा आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है और इन आर ग्रुप्स में आप देखिए यहाँ एमिनो ग्रुप भी है। ये देखिए ये रहा आर ग्रुप इसमें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनकी संरचना, इन आर ग्रुप की संरचना की वजह से ये जो एमिनो एसिड्स हैं, ये सारे एमिनो एसिड्स आर ग्रुप में एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए इनकी अलग अलग पहचान है। साथ ही क्योंकि जो अल्फ़ा कार्बन है वो 4 अलग अलग ग्रुप को से बंधित है, बॉन्डेड है या उनको धारण किए हुए है 4 अलग अलग ग्रुप्स को, इसीलिए वो ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और एमिनो एसिड्स। ये टोटल 22 एमिनो एसिड्स हैं, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये सारे इनके शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं और साथ ही इनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, क्योंकि इनमें देखिए OH ग्रुप है, साथ में इनमें एमिनो ग्रुप भी है, उसकी बेसिसिटी भी अलग है, तो आप उसका प्रोटोनेशन हो जाता है तो उसके पीके वैल्यूज़ आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये PKA1, PKA2, PKA3 और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स ये यहाँ पर इसके अलग अलग यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। लेकिन जिस बात को हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो ये कि यहाँ जो अल्फ़ा कार्बन है, ये जो अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन, ये वाला अल्फ़ा कार्बन है, सॉरी ये अल्फ़ा कार्बन है, ये सारे जो अल्फ़ा कार्बन है इन पे दे आर होल्डिंग, जिनके पास जिन्होंने होल्ड कर रखा है या बंधित हैं 4 अलग अलग समूह से, जिसकी वजह से इनमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है और ये 2 अलग अलग ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं, मिरर इमेजेस हैं।
प्रतिबिंब रूप हैं, ऐसे दो आइसोमर्स ये प्रदर्शित, ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रकाशिक समावयवी प्रदर्शित करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स आर एल आइसोमर्स। लगभग सभी जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एमिनो एसिड्स हैं वो एल आइसोमर हैं। एल आइसोमर यानी ओ एच जैसे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बाईं ओर होगा। देखिए एल और डी जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड से आया था। तो ग्लिसरल्डिहाइड ये रहा, ग्लिसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो ऊपर दिख रहा है आपको यहाँ, और उसका जब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखा गया था वो ये लिखा गया था, और उसमें जो एल ग्लिसरल्डिहाइड है उसका जो ओ एच है, फिशर प्रोजेक्शन, दिस इज फिशर, FISCHER, फिशर का फॉर्मूला इस प्रकार का फॉर्मूला होता है जिसमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा कार्बन के स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है वो ये वाला कार्बन है, और ये CH2OH जो है वो ये CH2OH है, ये CHO ये रहा, और यहाँ जो हाइड्रोजन था वो ये रहा। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, ये ग्लिसरल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड, इसका जो ये वाला कार्बन है वो ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन इसलिए है क्योंकि उसके यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जिसको कि ऑर्गेनिक फार्मूले में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले में दिखाया नहीं जाता, वो ये वाला हाइड्रोजन है। ये CHO ग्रुप ये रहा, ये है CH2OH, ये CH2 है, आपको पता ही है। तो CH2OH ये रहा, और ये जो OH है वो ये रहा। तो आप देख सकते हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है वो जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर प्रदर्शित कर सकता है। कायरल कार्बन है ये सेंट्रल, ये वाला कार्बन, क्योंकि इसके चारों समूह एक दूसरे से अलग हैं। ये एल सीरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में जो OH ग्रुप है उसको लेफ्ट हैंड साइड या बाईं ओर लिखा जाता है। तो उसी की जगह पे आप एमिनो एसिड देखिए, ये एमिनो एसिड है जिसमें ये R ग्रुप अलग अलग एमिनो एसिड में अलग अलग होते हैं, आपको आपने अभी सीरीज में देखा। और जो NH2 ग्रुप है वो इस ग्लिसरल्डिहाइड जो कि एल ग्लिसरल्डिहाइड है उसके मानिंद उसी की तरह लेफ्ट हैंड साइड में या बाईं ओर है, इसीलिए इस प्रकार के एमिनो एसिड को एल अल्फा एमिनो एसिड कहा जाता है। तो और इसमें ये वाला कायरल कार्बन है। तो एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि प्राकृतिक रूप से जो आइसोमर्स हैं वो एमिनो एसिड के एल आइसोमर्स अधिकतर होते हैं। तो ये रहा एल आइसोमर, ये उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। लेफ्ट हैंड साइड में जो सिंथेटिक यानी संश्लेषित एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें डी फॉर्म भी पाया जाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एमिनो एसिड्स के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। With the exception of glycine, all the 19 other amino acids have uniquely different functional group on the central tetrahedral carbon. ग्लाइसिन के अलावा जो 19 अलग अलग एमिनो एसिड्स हैं उनमें सभी में R फंक्शनल ग्रुप या जो R ग्रुप है वो सब एक दूसरे से भिन्न है। वो जो हमने लिस्ट इससे पहले देखी थी 22 एमिनो एसिड्स के, उसमें आपने ये चीज़ को नोट किया होगा। तो सेंट्रल कार्बन पर जो अल्फा कार्बन है उसमें अलग अलग समूह जुड़े हुए थे। द अल्फा कार्बन इज टर्म्ड कायरल टू इंडिकेट देयर आर 4 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड दैट अल्फा कार्बन इज एसिमेट्रिक। अल्फा कार्बन को कायरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 4 अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट्स उसमें जुड़े हुए होते हैं, प्रतिस्थापित जुड़े हुए होते हैं, और अल्फा कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक या एकायरल होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, इस बात को हमने पहले भी बताया था। सिंस अल्फा कार्बन इज एसिमेट्रिक देयर exists 2 possible non-superimposable mirror images of the amino acid। क्योंकि जो अल्फा कार्बन है वो असममित है, एसिमेट्रिक है, इसलिए दो ऐसे प्रतिबिंब रूप मिलते हैं एमिनो एसिड के, दो जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, एक दूसरे के ऊपर रखे नहीं जा सकते। तो ये एमिनो एसिड का इनैंशियोमर दिखाया गया है। इनैंशियोमर का अर्थ है ऐसे मिरर इमेज प्रतिबिंब रूप जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज
एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर को इनैंशियोमर कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ आप देखें कि ये सेंट्रल अल्फा कार्बन है, यहाँ देखिए अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अल्फा लिखा हुआ है, तो अल्फा कार्बन है, आर ग्रुप है, NH3 प्लस प्रोटोनेटेड एमिनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलेट आयनिक ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं कि ये दो मिरर इमेजेस उसके बन सकते हैं, और ये इसको उठाकर अगर यहाँ पर रखें तो जो है एक दूसरे के ऊपर वो अध्यारोपित नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ आएगा हाइड्रोजन आ जाएगा ये वाला, और यहाँ आ जाएगा COOH, और यहाँ ये जो NH2 आएगा वो इधर की तरफ आएगा, अगर इसको सीधे सीधे उठाकर आप इसके ऊपर रखते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि NH2 के ऊपर NH2 नहीं आ रहा है, और OH COO के ऊपर COO नहीं आ रहा है, और NH3 के ऊपर NH3 नहीं आ रहा है। एक बार और देख लीजिए, अगर इसको सीधा सीधा हम यहाँ इसके ऊपर रखते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आएगा, ये COOH है वो यहाँ CO माइनस आएगा, और ये जो NH3 प्लस है वो इधर NH3 प्लस आएगा। तो आप देख सकते हैं कि NH3 के ऊपर NH3 नहीं, COO माइनस है, जो यहाँ पर H है उसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित ये जो प्रतिबिंब रूप हैं ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित या सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। ध्यान दीजिएगा, दिस इज मिरर, MIRROR मिरर। ये दर्पण है, दर्पण के एक तरफ ये 3D टेट्राहेड्रल कार्बन का एमिनो एसिड का कार्बन रखा हुआ है, और दूसरी तरफ उसका प्रतिबिंब रूप रखा हुआ है, जो कि एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए, दिस इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और सॉरी दिस इज L ग्लिसरॉल्डिहाइड OH ऑन द लेफ्ट, और ये है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और उसी के तर्ज पे उसी की तरह से OH की जगह यहाँ पर NH3 प्लस होता है, तो वो एमिनो एसिड्स हो जाते हैं। और सिर्फ ये दो जो ग्रुप्स हैं, OH का राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड होना, वो ही L और D को एक दूसरे से पृथक करता है। बाकी जो समूह है उनकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि OH और H किस दिशा में है। देखिए, अगर OH जो है वो राइट हैंड साइड में है या दाईं ओर है, तो उसी के अनुसार NH3 है जो राइट हैंड साइड या दाईं ओर है, तो L जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो डी आइसोमर कहलाता है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्टीरियोकेमिस्ट्री के संरचना के अनुसार। उसी प्रकार से जो L सीरीज होता है उसमें OH या NH3 उसकी जगह पे जो एमिनो एसिड में होगा तो वो होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और हाइड्रोजन होगा राइट हैंड साइड में। तो ये जो बाकी जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोनाइल ग्रुप ऊपर की तरफ है, और ये एल्काइल ग्रुप की जगह ये R ग्रुप है। तो मेन जो इसके अंदर D और L सीरीज़ है वो है OH और H की पोजीशंस क्या हैं। OH अगर नहीं हो तो उसकी जगह NH3 है, लेकिन H जो है उसकी पोजीशन यही रहेगी। ये देखिए H अपनी जगह पे है, और OH ग्रुप यहाँ पर राइट, NH3 उसकी जगह राइट। तो इस तरह से D और L की पहचान होती है, और इसी के अनुसार ये एमिनो एसिड्स हैं, D एमिनो एसिड और L एमिनो एसिड। ये दिस इज D, दिस इज L एमिनो एसिड, ये L ग्लिसरॉल्डिहाइड और D ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इस प्रकार से जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनके D और L फॉर्म होते हैं, D ग्लिसरॉल्डिहाइड और सॉरी L ग्लिसरॉल्डिहाइड और D ग्लिसरॉल्डिहाइड के तर्ज पे या उनके अनुसार। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स के बारे में समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाइएगा, वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाइएगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।